है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला जिंदे बन के कसम जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे छल्ला जिंदे बन के कसम जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो हमें भारत कहते हैं 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 नहीं होती है इतनी आसान। इस आजादी को पाने के लिए न जाने कितने महानायकों ने कुर्बान की है अपनी जान। सुप्रभात। आज राष्ट्र अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी। आजाद होने पर हम सब ने स्वच्छंद वातावरण में कितनी चैन की सांस। अगर हमें कोई अपने नियम कानून अपना अधिकार थोपने लगे तो हम उसे मानने में बोझ महसूस करते हैं। इसीलिए इन बंधनों को मिटाने के लिए और इस आजादी को पाने के लिए हमने न जाने कितने बलिदान दिए। कितनी माताओं ने अपने सपूतों को खोया, कितनी स्त्रियां विधवा हुई, तब जाकर एक दिन हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947। लेकिन जरा सोचिए, आजादी को पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को कितने संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत को आजादी दिलाने के लिए देश के कोने कोने से पुरुष, महिलाओं और युवाओं ने असंख्य तपस्याओं का बलिदान दिया। आजादी का मतलब यह नहीं है कि हम स्वतंत्रता से जिए और दूसरों के अधिकारों को छीने। आज हम स्वतंत्र भारत में रहकर भी स्वयं को ही विदेशी कंपनियों का गुलाम बनाते जा रहे हैं। हम अपना अधिकांश व्यय उन कंपनियों पर करते हैं तो स्वाभाविक है उसी देश की आर्थिक संपदा बढ़ेगी। यदि हम सब मिलकर भारतीय उत्पादों को प्रयोग में लाएं तो निश्चित रूप से हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। अपने संसाधनों का उचित उपयोग करें और आजादी का सही मूल्य समझते हुए अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम विद्यार्थी सबसे बड़ा योगदान दें। आज भारत देश के लिए एक उदाहरण है। आज हम सब भारतीय एक हैं। हमारे देश में हर किसी को एक सा सम्मान मिला है। आज भारत सफलता की ऊंचाई पर है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की सफलता का एक उदाहरण है। आज हम सब विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर यह प्रण ले कि स्वदेशी उत्पाद अपनाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करेंगे, विदेशी आयात पर निर्भर होने से बचेंगे। ये तिरंगा और इसकी शान हमें याद दिला रहा है भारत आजादी का अमृत महोत्सव का गान। देश की आजादी को यूं ही बनाए रखना, स्वतंत्रता सेनानियों की धरोहर को यूं ही सजाए रखना। जय हिंद, जय भारत। हो सी फौजी पुत कहाउने आ हो दुश्मन दी बाट लगाउने आ हो सी फौजी पुत कहाउने आ दुश्मन दी बाट लगाउने आ असी भारत मां दे जाए साडे जिगरे ही सरमाए हो असी भारत मां दे जाए साडे जिगरे ही सरमाए साडी शान तरंगे ओ साडी शान तरंगे दी मित्रो सानू जिंद जान तो प्यारी दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे ते ये कपड़ा नहीं ये तीन रंग दा चादर है देश दे तन दी जो ना समझे उसनू फौजी समझाउंदे भाषा गंदी। ए कपड़ा नहीं है तीन रंग दा चादर है
student at first position is Shreya Vashisht. Click. The student at second position is Vansh Yadav. Congratulations, well done. The student at third position is Khushi Tiwari. Come, Khushi. Well done, congratulations. Now, from class 12, the first position goes to Shivarpan Tyagi, 98%. God bless you, well done. Mother in life. The student at second position is Vaibhav Singh. With 97%. Please give a huge round of applause for their hard work. सुप्रभात, नमस्कार एंड सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे अभिभावक पेरेंट्स का कि जिन्होंने आज समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए। आप सबको, डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, गेस्ट्स, 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 75 वर्ष हमें आजाद हुए हो गए हैं आज, और इसी उपलक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि 75 वर्ष पूरे होने का प्रोग्राम्स और स्वतंत्रता दिवस खूब जोश से मनाया जाए। हमने भी प्रयास किया। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे टीचर्स का जिन्होंने ये प्रोग्राम तैयार कराया, भावना मैम और धरेंद्र सर, कनिष्क सर, सरिता मैम और निधि मैम एंड ऑल अदर टीचर्स जिन्होंने व्यवस्था बनाने में मेरी मदद की है। सबको प्रोग्राम सुचारू रूप से चले उसमें उन्होंने मदद की है। तो सबसे पहले इन सब लोगों के लिए और बच्चों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जोश खरोश से जोरदार तालियां। आज हमारा भारत 75 वर्ष का जवान हो गया है। बहुत गर्व की बात है कि पिछले 75 वर्षों ने इस देश ने बहुत तरक्की की है। जब भारत आजाद हुआ था तो ना हमारे पास फैक्ट्रीज थी, ना खाद्यान्न था, यहां तक कि हमें अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ा था। एक बार मुझे याद है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई थी और उस दिन उन्होंने प्रण किया था कि यह आखिरी बार है कि भारत किसी से अन्न मांग रहा है, इसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो दिन और आज का दिन हरित क्रांति आई, भारत को कभी कहीं से अनाज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हम अनाज दूसरे देशों को देते हैं। दूध के प्रोडक्शन में हम वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैं। इंडस्ट्री में भी बहुत ग्रोथ हुई। और जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, आईटी सेक्टर में भारत विश्व लीडर है। बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम जब सोचते हैं कि हम बड़े जोश से भारत माता की जय करते हैं, वंदे मातरम करते हैं, बहुत जोश आता है। प्रोग्राम देखने के बाद आप सब में भी बहुत जोश आया होगा, लेकिन इस जोश को खत्म मत होने दीजिए।
हम ये करते हैं कि 2 दिन तक जोश रहता है, तीसरे दिन से हम बिल्कुल उस जोश खरोश को भूल जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे भारत में राष्ट्रीय चरित्र की कमी है। हम यह कहना चाहूंगा कि हम अब 75 वर्ष में भी एक बच्चों में, लोगों में ये जागृत नहीं कर पाए कि राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर कैसे बिल्ड हो। मैं एक कहानी के जरिए आपको उसको समझाना चाहूंगा। अमेरिका में 2 स्टूडेंट्स जापान से गए और अक्सर होता यह था कि जब वो नोट्स लिखते थे तो उनकी पेंसिल बहुत जल्दी घिस जाती थी। फिर उन दोनों ने आपस में तय किया कि एक पेंसिल छीलता रहेगा और एक नोट्स बनाता रहेगा। तो अमेरिका के छात्रों ने उनसे कहा कि तुम अच्छी पेंसिल क्यों नहीं ले लेते हो, अमेरिका में इससे अच्छी पेंसिल है, तुम जापानी पेंसिल ही क्यों इस्तेमाल करते हो। तो उनका बहुत प्यारा सा जवाब था कि जब तक हम अपनी जापानी पेंसिल इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी, तब तक उसको हम और बेहतर कैसे कर पाएंगे। यही अगर हम लोग भी लागू करें, क्योंकि हम लोग भी बड़े इंपोर्टेड से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं कि इंपोर्टेड है, हम ले लें, बहुत अच्छा है, टिकाऊ है, सस्ता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री का, अपनी आर्थिक व्यवस्था का नुकसान कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं नेशनल कैरेक्टर। एक और उदाहरण दूंगा मैं, जापान से ही है, कि ट्रेन में एक आदमी सीट की सिलाई कर रहा था। दूसरे ने उससे पूछा कि आप रेलवे में नौकरी करते हैं? उसने कहा नहीं, मैं भी एक रोज ट्रैवल करने वाला हूं, पर मैं नहीं चाहता हूं कि जब तक ये सीट बदली जाए तब तक ये और फटे या इसको और तो लोग खराब करें। तो ऐसी भावना जब तक हम में जागृत नहीं होगी तब तक ये देश उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकता जिसका कि हम सपना देखते हैं। तो मैं आह्वान करूंगा आज के छात्रों से, खासतौर से छात्र, क्योंकि नेक्स्ट पीढ़ी यही है जो इस देश को चलाएगी, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो कॉमर्स के ग्रेजुएट हो, बैंकर्स हो, कुछ भी हो। जब तक आप लोग अपने राष्ट्र की चीजों से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज जो मुझे आज अचानक याद आई कि क्लास 10 में एक पोयम हुआ करती थी, हम लोग, शायद आपके भी हो, पुष्प की अभिलाषा, शायद दिनकर जी की थी, रामधारी सिंह दिनकर। उसमें उन्होंने वर्णन किया था कि एक फूल की क्या इच्छा है। तो फूल कह रहा है कि मुझे ना तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में चढ़ाने की जरूरत है, ना मुझे अंतिम यात्रा में चढ़ाने की जरूरत है, सिर्फ ए माली मुझे उस रास्ते पे डाल देना जहां से वीर जवान जाते हैं। तो आज जब ये बच्चे चल रहे थे वीर जवानों में फ्रीडम फाइटर्स बनके, तो मुझे वो लाइनें बहुत अच्छी तरह याद आई कि पुष्प की अभिलाषा भी शायद यही थी कि मेरे को उस रास्ते पे डाला जाए जहां से वीर जवान जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषण समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत गंभीरतापूर्ण मेरे को सुना। थैंक यू। और एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि एक बार जैसे अभी नारे लगाए थे उसी जोश खरोश के साथ हम एक बार और समाप्त करने से पहले लगाए तो लगेगा हाँ, आज हमने कुछ प्रण लिया है कि हम कुछ करके जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय जय जय। Thank you.